हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। अब मैं, अनमोल और रोहन तीन पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी है 1 जुलाई 2021 को प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए 3:2:1 की रेशियो में। अब मैं guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate 6% would not be less than rupees 36,000 per annum। अब मैंने गारंटी दी है रोहन को कि जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 36,000 रुपये से कम नहीं होगा। मतलब उसे मिनिमम 36,000 रुपीज़ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा रोहन का, उसे कम से कम 36,000 मिलेगा। अगर किसी भी केस में कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है या कोई भी कमी हो जाती है कि उसको इतना नहीं मिलता, तो वो हमें देगा अपने हिस्से से। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। हमें उनके फिक्स कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं तीनों पार्टनर के। अमेय का 2 लाख रुपए है, अनमोल का 1 लाख रुपए है और रोहन का 1 लाख रुपए है। फिक्स कैपिटल बोला है बच्चों, याद रखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज ₹1,38,000। उस साल में फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया 1,38,000। और हमें क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो बच्चों हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट P&L से ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट साइड में आता है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया 1,38,000। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला था। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना बोला हुआ है 6% बोला हुआ है। और इनके फिक्स कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं तो इन्हीं पे निकलेगा। तो बच्चों निकालते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों देखो फर्म कब फॉर्म हुई है, 1 जुलाई 2021 को। तो बच्चों इस डेट को याद रखना, बिकॉज इसी डेट के हिसाब से इन तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाएगा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। बिकॉज इसी दिन तो पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, तो पूरे साल का तो देंगे नहीं इंटरेस्ट, जुलाई से लेके मार्च तक का दिया जाएगा। तो बच्चों निकाल लेते हैं। 2 लाख दे रखा था अमेय का कैपिटल, उसका 6% मतलब 6/100। ठीक है, 9/12 अभी मैंने बताया जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, तो 9/12। ठीक है बच्चों, तो अमेय का आ जाएगा ऐसे 9,000। ऐसे ही सेम अनमोल का निकल जाएगा 1 लाख का 6% इंटू मल्टीप्लाई बाय 9 महीने 1 जुलाई से 31 मार्च 9/12, तो अनमोल का 4,500 आ जाएगा। ऐसे ही सेम रोहन का निकल जाएगा। रोहन का कैपिटल सेम है, रेट भी सेम है और मंथ भी सेम है, तो रोहन का भी 4,500 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब वो लिख लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों मैंने अभी यह बताया था कि फिक्स कैपिटल है, तो फर्म कौन से मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, फिक्स कैपिटल से करती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। और जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी करंट अकाउंट में जाएंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के अलावा, एक्सेप्ट उसके भी सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाती है ताकि कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट ना हो। तो अमेय के करंट अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया 9,000 रुपये, अनमोल के भी कर दिया 4,500, और रोहन के करंट अकाउंट में इतना इंटरेस्ट उसका क्रेडिट कर दिया। टोटल 18,000 बना। अब बच्चों इंटरेस्ट दे दिया तो उसके बाद तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1,38,000 दे रखा था नेट प्रॉफिट, उसमें से हमने 18,000 इंटरेस्ट का माइनस कर दिया, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स के बीच में, 1,20,000 आ गया। अब बच्चों ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,20,000 का। और बच्चों क्या हुआ था कि अमेय ने गारंटी दी थी रोहन को कि प्रॉफिट उसका 36,000 से कम नहीं होगा। तो बच्चों निकालते हैं कितना आ रहा है रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों देखो फॉर्म कब हुई है, 1 जुलाई को हुई है। 1 जुलाई ने तीनों पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म करी है, तो पूरे साल की गारंटी बोली है क्वेश्चन में कि पूरे साल 36,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। बट फॉर्म तो सिर्फ 9 महीनों के लिए चली है, 9 महीने का था उसका पहला फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज 1 जुलाई को फॉर्म हुई है ना, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो 9 महीने तक की गारंटी हमें निकालनी पड़ेगी कि 9 महीने में उसे कितनी गारंटी मिली है। तो 36,000 जो टोटल अमाउंट था उसकी गारंटी का इंटू
इंटू 9/12, 12 टोटल मंथ्स होते हैं, तो उसके 9 महीने की आ जाएगी प्रॉफिट की गारंटी कि रोहन को 9 महीने में कम से कम 27,000 तो मिलना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, हमने 9 महीने का आप समझ गए हो किस लिए निकाला, बिकॉज 1 जुलाई को पार्टनरशिप फॉर्म करी थी ना पार्टनर्स ने, तो तब से लेके जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा उस वो हमें गारंटेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया 27,000 उसे कम से कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। 1,20,000 था, रेशियो 3:2:1 थी, तो अमय का 60,000 आ गया, अनमोल का 40,000 आ गया और रोहन का 20,000 आ गया। और बच्चों इसको गारंटी कितने की मिली थी, अभी मैंने बताया 27,000 की गारंटी मिली है, मतलब इसे तो कम मिल रहा है। और कितना कम मिल रहा है, 7,000 रुपये कम मिल रहा है इसकी गारंटी वाले अमाउंट से। गारंटी इसको 27,000 की मिली है, पर मिल इसे कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, 20,000 मिल रहा है, तो 7,000 कम मिल रहा है। और अभी 7,000 जो इसकी डेफिशिएंसी हो रही है ये कौन देगा, कौन भरेगा, मैंने बताया था, क्योंकि अमय ने गारंटी दी है। ये रहा देखो बच्चों लिखा है अमय गारंटीड, अमय ने गारंटी दी है ना, तो अमय ही देगा। जो डेफिशिएंसी जो कमी पड़ गई होगी इसके प्रॉफिट में, 7,000 की कमी पड़ी है तो अमय देगा। अमय का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने अभी निकाला था, 60,000 आ रहा था, 60,000 में से 7,000 दे देगा रोहन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो अमय का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 53,000 और रोहन को 7,000 मिल जाएंगे। तो उसका जो गारंटी वाला प्रॉफिट था मिनिमम वाला वो हो जाएगा, मतलब जितना उसको प्रॉफिट गारंटी करा था उतना मिल जाएगा। 20,000 प्लस 7,000 27,000, तो रोहन को इतनी तो गारंटी मिली थी कि 27,000 से कम उसका प्रॉफिट होएगा ही होएगा 27,000 का। तो बच्चों इसी को जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है उसको लिख देंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में भेजेंगे, बिकॉज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है फॉर्म। तो अमय के में 53,000 हो गया, मैंने बताया 7,000 माइनस करा, बिकॉज अमय ने जो डेफिशिएंसी हुई है अमय ने गारंटी दी थी तो अमय डेफिशिएंसी पे करेगा। अनमोल का हो जाएगा 40,000 जो अभी हमने कैलकुलेट करा पीछे, और रोहन को डेफिशिएंसी जो अमय ने दी 7,000 रुपये कम पड़ रहे थे अमय ने दे दिए, तो 20,000 प्लस 7,000 इसको इतने की गारंटी मिली थी, तो हमने प्रॉफिट बांट दिया, 1,20,000 आ गया टोटल प्रॉफिट। और बच्चों हमारा प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बट गया, जो डेफिशिएंसी थी वो भी हो गई, अब मैंने दे दी रोहन को और सबका प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। और बच्चों हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया और एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।